नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और खबर बांदा से है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं समक्ष पदों की लिखित परीक्षा का आज दूसरा दिन जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिले में बनाए गए आधा दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो पालियों में प्रदेश भर के 1090 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने 4 स्तरीय सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट पर अभ्यर्थियों की कड़ी जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिटेक्टर और अन्य उपकरणों की मदद से परीक्षार्थियों की गहन तलाशी ली गई है। खड़े इस समय पंडित जैन कॉलेज के बाहर और आज मैं बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रवेश परीक्षाएं यहाँ पर दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लाइन लगा के खड़े हैं। हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी है और कई स्तर पर जाँच करके अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश से कहीं से भी कोई मुन्ना भाई के पकड़ने की खबर नहीं आई है। जिस तरीके से सुचारू रूप से पुलिस की सख्ती के साथ यहाँ जांच करने के बाद प्रवेश में एंट्रेंस में अंदर एंट्री दी जा रही है, उससे लगता है कि ये प्रवेश परीक्षा इस बार की निर्विघ्न संपन्न होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके की परीक्षाओं में कोई धांधली ना हो, किसी तरीके से पेपर लीक ना हो। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या इतनी चाक चौबंद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस बार क्या ये परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो पाएगी। अगर मैं आपको बता दूं कि बांदा में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रवेश परीक्षाएँ संचालित हो रही हैं। उनमें से पंडित जैन कॉलेज है, महिला डिग्री कॉलेज है, बजरंग विद्यालय है, डीएवी कॉलेज है। इस तरह करके लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी अपनी प्रवेश परीक्षा देंगे और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ लगी है, लोग जा रहे हैं कई स्तर पर। यहाँ सबसे पहले गेट पर उनका आधार देखा जा रहा है, उनसे वेरिफिकेशन किया जा रहा है और अंदर बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनकी जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ना जा सके। इसके बाद तीसरे स्तर पर फिर से चेकिंग होती है और चौथे स्तर पर उनको फिर कमरे के अंदर परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में जब चार स्तर की जांच हो रही है तो ऐसे में किसी भी तरीके का यहाँ पर अंदर नकल या कोई ऐसा गैजेट अंदर जा पाना लगभग मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर सीओ राउंड पर आए हैं, मौके पर मौजूद है और देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था को। ये देखने वाली बात होगी कि परीक्षा छूटने के बाद किसी तरीके का कोई विघ्न इस पर ना पड़े। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। नकल रोकने के लिए 4 स्तरीय सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत, क्या कुछ जानकारी है? आज साई की परीक्षा हो रही है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ नकल विहीन परीक्षा उस पर भी खास फोकस किया जा रहा है। अनम्यूट कीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 14 और 15 तारीख को होने वाली उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कल जो थी, कल 5,31,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी थी और आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी लाखों परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं और परीक्षा की शुरुआत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस बार सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी है, चाहे वो सर्विलांस से लो, चाहे एसओजी की टीम हो या विजिलेंस की टीम हो, सभी टीमों को लगाया गया है कि किसी भी तरीके की परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 4 स्तर पर जांच की जा रही है। सारे कुछ आधुनिक गैजेट मंगाए गए हैं जिनके माध्यम से हर एक परीक्षार्थी को उनकी बॉडी को चेक किया जा रहा है कि कहीं उनके बॉडी में कोई ऐसा गैजेट तो नहीं लगा है जिसके माध्यम से परीक्षा प्रभावित हो सके।
ऐसे व्यवस्था को रोकने के लिए वो आधुनिक गैजेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से जांच की जा रही है। और जांच के बाद अभ्यर्थियों को अंदर परीक्षा केंद्र पर भेजा जा रहा है। अगर यहाँ बात करें, बांदा में लगभग आधा दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस समय हम खड़े हैं पंडित जैन कॉलेज डिग्री कॉलेज के बाहर। और अगर और अन्य परीक्षा केंद्रों की बात करें, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, महिला डिग्री कॉलेज हो, या महिला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, बजरंग विद्यालय हो, डीएवी कॉलेज हो, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर लाखों परीक्षार्थी आज आखिरी दिन की परीक्षा देंगे। और ये परीक्षा 2 पाली में होगी, दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा का क्रम रखा गया है। परीक्षा में जो आने के लिए टाइम दिया गया है, वो लगभग 1.5 घंटे पहले आपको यहाँ आना है और यहाँ पर पूरी जांच होगी और जांच के बाद ही परीक्षार्थी अंदर जाएगा। और सारी 4 प्रक्रियाओं में जांच होगी, 4 स्तर से जांच होगी और उन चारों स्तर की जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही परीक्षार्थी को अंदर परीक्षा केंद्र पर भेजा जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी बांदा जे रिबा, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल, सीओ और सहायक पुलिस अधीक्षक मोबिस्टैक यहाँ पर सभी परीक्षा केंद्रों पर अपना राउंड कर रहे हैं। और मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम पुलिस अधिकारी अंदर परीक्षा केंद्रों पर मौजूद है, जहां चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और परीक्षा केंद्रों से लगभग 200 मीटर तक किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं खड़ी करने दी जा रही है, कोई दुकानें नहीं खुली हैं, या किसी तरह के कैफे या कोई भी कोचिंग सेंटर को बंद रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बांदा में आज ये दूसरा दिन है और अभी 3 बजे के बाद दूसरी पारी की परीक्षा होगी। और यहाँ लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए रोडवेज में वहाँ सेंटर बनाया गया है जानकारी के लिए कि कोई अगर जानकारी चाहता है तो उसको पर्याप्त जानकारी हो। और बाहर से आने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए साधन की भी व्यवस्था की गई है, रोडवेज की बसें हैं, ट्रेनें हैं और वहाँ भी अन्य व्हीकल्स की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में दिक्कत ना हो सके। साथ ही पुलिस अधीक्षक बांदा ने यहाँ जो लोकल रिक्शे चल रहे हैं, उनको भी सख्त ताकीद की है कि कोई भी अभ्यर्थियों से ज्यादा पैसा न ले, जो उचित किराया उसी किराए पर अभ्यर्थी को अपने उचित सेंटर तक पहुंचाने का प्रयास करे। जगह जगह ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई गई है, जगह जगह पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोई अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी भी असुविधा का सामना न करे और उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए और वो सही परीक्षा केंद्र तक समय से पहुंच सके। जी, शुक्रिया आपका बगैर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अभ्यर्थियों की गहन जांच की जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा है। आज सीएम योगी का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में शामिल होंगे। कल वापस लखनऊ लौटेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का राजस्थान दौरा, 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में होंगे शामिल और कल वापस लखनऊ लौटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में होंगे शामिल। सीएम योगी का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा है, चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? जी, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान दौरे को लेकर? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 2 दिवसीय दौरे के लिए जो है राजस्थान के लिए आज
रवाना हो गए हैं। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है कल हरियाणा के दौरे पे थे और वहां पर जो है उनके द्वारा संबोधन दिया गया। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि नवरात्रि के मौके पे और साथ ही साथ जो है जिस प्रकार से राजस्थान पहुंच करके जो है उनके द्वारा जो है कई कार्यक्रम है जहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का ग्रोथ हो रहा है और उनकी योजनाएं चल रही है, इस सिलसिले में जो है वहां पर राजस्थान की जनता के सामने और के साथ जो है उनके कई कार्यक्रम हैं। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का की जो एक लोकप्रियता है और लोकप्रियता के अंतर्गत जो है उनको जो है हर कई राज्यों से जो है इसी प्रकार से निमंत्रण मिलते हैं और निमंत्रण के तहत जो है उनके इस प्रकार से ये दौरे देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री आज राजस्थान पहुंचेंगे और पहुंच करके जो है क्या संबोधन करते हैं और उनके जो कार्यक्रम है चाहे वो मंदिरों से जुड़े हों और बाकी अन्य जनता के साथ और उनको जरा संबोधित करके जो है फिर जनता को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश ग्रोथ कर रहा है, उनकी योजनाएं चल रही है, उसकी पूरी जानकारी के द्वारा दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजस्थान दौरा लखनऊ से खबर, जहां पर बहुजन समाज आंदोलन के नेता काशीराम की जयंती है आज। काशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी मायावती। काशीराम स्मारक स्थल में होगा कार्यक्रम। दलित वोट बैंक साधने की बसपा की रणनीति। बसपा पदाधिकारी आज काशीराम जयंती पर मनाएंगे। बसपा अध्यक्ष समेत कई नेता काशीराम को करेंगे नमन। सपा भी सभी जिलों मुख्यालयों में बनाएगी पीडीए दिवस। दलित वोट बैंक साधने की बसपा की रणनीति। बसपा पदाधिकारी आज काशीराम जयंती मनाएंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? काशीराम जयंती जो है वो सभी राजनीतिक दलों द्वारा मनाई जा रही है। बसपा भी आज काशीराम जयंती मना रही है, साथ ही साथ सपा भी काशीराम जयंती मना रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से आज काशीराम जयंती है और इसको लेकर के चाहे वो कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ मायावती मायावती के द्वारा जो है आज पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और इस प्रकार से देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी काशीराम जयंती मनाई और मनाने के दौरान जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो जिस अपने जो ये वोटर है, हरिजन वोटर है, इनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए जो है सभी पार्टियां जो है लगातार जो है प्रयास कर रही हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है जहां पर मायावती के द्वारा जो है आज काशीराम जयंती पर उनको पुष्प अर्पित किए गए, वहीं पर जो है पीडीए के तहत जो है समाजवादी पार्टी के जितने भी मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर जो है काशीराम जयंती मनाई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, जिस प्रकार से हरिजन वोट को अपनी तरफ जोड़ने के लिए ये पूरी कसरत देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जो है पीडीए के अंतर्गत समाजवादी पार्टी को बहुत ही फायदा मिला था, इसी के तहत पीडीए के ही अपने स्लोगन पर जो है वो विधानसभा का भी चुनाव पूरी तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मायावती के द्वारा जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पहले न ही समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस इस प्रकार से किसी कोई भी जयंती नहीं मनाती थी। उनको उनके मायावती के द्वारा कांग्रेस के ऊपर जो है टिप्पणी भी की गई। तो कह सकते हैं कि अब हरिजन वोट को जोड़ने का जो है प्रयास सभी पार्टी कर रही है। वहीं पर मायावती के द्वारा जो है ब्राह्मण से लेकर के और साथ ही साथ दलित वोट को अपनी तरफ रुख करने के लिए जो है दोबारा एक बार जो वोट कट करके जो है समाजवादी पार्टी में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, उस वोटर पाने के लिए लगातार उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखना है कि विधानसभा के चुनाव में ये वोटर किसकी तरफ रुख करता है। जी
शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि समाजवादी पार्टी भी काशीराम जयंती मनाएगी। बहुजन समाज आंदोलन के नेता काशीराम की जयंती आज। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला शुरू। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आवेदन 25 मार्च तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। तीसरे चरण की लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी। पहले 2 चरणों में 1,56,000 बच्चों को मिल चुकी है सीट। कई जिलों में सबसे ज्यादा सीटों का आवंटन हुआ। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर आगे प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होने का दावा। आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और लॉटरी पोर्टल के जरिए होंगे। अभिभावक आरटीई 25.upsc.government.in पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन का तीसरा चरण शुरू। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखी प्रदेशवासियों को पाती। चैत्र नवरात्र से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखी योगी की पाती। नवरात्र सभी के जीवन में भक्ति का संचार करे। सीएम ने कहा, नवरात्र सभी की शक्ति नवचेतना का संचार करे। सनातन नव संवत्सर की हृदय से शुभकामनाएं। 9 वर्षों में यूपी ने संकल्प से सिद्धि की गौरवमय यात्रा की। 2017 से पूर्व कालखंड के दम से उबर कर की यात्रा। प्रदेश के नवनिर्माण में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है। सीएम ने कहा कि चैत्र नवरात्र उपासना का पर्व मात्र नहीं, अपितु नारी शक्ति के बंधन का महापर्व है। समाज प्रदेश सशक्त बनता है जहां बेटियां समर्थ होगी। नारी शक्ति का मान रहे, बेटियों को सपनों का आसमान मिले, मातृशक्ति को मिले सम्मान। सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त उदाहरण, प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेटियों को मिले अवसर। उन्होंने कहा कि बेटियों को बेटे के समान अवसर प्रदान करने का संकल्प लें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में खबर, जहां पर यूपी एसटीएफ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने एसआई भर्ती में ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर अभ्यर्थियों से कर रहे थे ठगी। सुमित मीना उर्फ शाहिल और साजिद को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने थाना सवाई माधोपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने एसआई भर्ती में ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया। बता दें कि टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर अभ्यर्थियों से कर रहे थे ठगी। सुमित मीना और साजिद को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने थाना सवाई माधोपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने थाना सवाई माधोपुर राजस्थान से किया गिरफ्तार। रायबरेली से खबर, जहां पर सपा नेता का अनोखा प्रदर्शन। गैस सिलेंडर को लेकर सपा नेता ने किया प्रदर्शन। रील बनाकर सपा नेता ने किया विरोध प्रदर्शन। गैस सिलेंडर के आत्महत्या करने संबंधी बनाई रील। फांसी के फंदे से लटके सिलेंडर से लिपट कर सपा नेता रोया। सपा नेता विश्वास त्रिवेदी ने बनाई रील। प्रदेश सचिव सपा योजन सभा रायबरेली द्वारा ये रील बनाई गई। कैसे
सिलेंडर बेचारा बहुत परेशान है। लगे हाँ सिलेंडर भाई से मिल लिया जाए यार। चलिए 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 भैया सिलेंडर भैया सिलेंडर भैया। अरे सिलेंडर भाई मेरा खत्म हो गया। डेढ़ भाई सिलेंडर मेरा खत्म हो गया। अरे मेरा सिलेंडर खत्म हो गया। खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में राइनोलॉजी और एंटीरियर स्कल बेस सर्जरी से जुड़ी 3 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। 13 से 15 मार्च तक आयोजित चौथी इंटेंसिव राइनोलॉजी एंड एंटीरियर स्कल बेस वर्कशॉप में देश भर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आधुनिक सर्जिकल तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए हैं। कार्यशाला का उद्देश्य राइनोलॉजी और स्कल बेस सर्जरी के क्षेत्र में चिकित्सकों के ज्ञान और व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के डीन वीरेंद्र रातम ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेहतर मरीज देखभाल के लिए डॉक्टरों का लगातार नई तकनीकों और प्रशिक्षण से जुड़ना बेहद जरूरी है। कार्यशाला के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने राइनोलॉजी और स्कल बेस सर्जरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिए। इसके साथ ही प्रतिभागियों के लिए इंटरैक्टिव सत्र और हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स और फैकल्टी सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी की। विभागाध्यक्ष और आयोजन सचिव अनुपम मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएं चिकित्सकों के क्लिनिकल कौशल को मजबूत करने और साक्ष्य आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को आधुनिक सर्जिकल तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी भी मिली। ये डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी की तरफ से एक वर्कशॉप थी जो कि नाक कान विभाग का है। उसमें एक वर्कशॉप होती है, इसमें लोग हाई स्किल करते हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और ये जो सीखते हैं ये कैडवर्स पे सीखते हैं। कैडवर्स मीन्स जो अपनी बॉडी डोनेट करते हैं उन पे सीखते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स में जाने से पहले कैडवर्स पे अपनी स्किल को करते हैं। ये मैंडेटरी है और इसके लिए ये हम बहुत थैंकफुल हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के कि और लोगों के जिन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की होगी और उस पर हम लोग स्किल सीख रहे हैं। और ये वर्कशॉप रहेगी और जिसमें पूरे हिंदुस्तान से ईएनटी के स्पेशलिस्ट आए हैं जो कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, जिससे आज की नॉलेज जो है हम सबको स्प्रेड कर सके, ट्रीटमेंट का अच्छा हो सके और पेशेंट का फ़ायदा हो सके। थैंक यू। आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनाटॉमी। We run a cadaveric workshop where we preserve the body and we give them in the workshop for the latest advanced technique, whether surgical technique or the instrument, latest instrument. So they're very useful one, and the ENT just like the latest technique is came in the academic universities and all that, so they can practice over there in cadaveric. Our cadaveric workshop in the international level, foreign delegates will come to us. Transplant surgery, modern research, skull-based surgery, translation approach, every latest technique or the surgery, they practice in our department, and lot of surgeons are benefited and the patient also benefit. और हमारे डिपार्टमेंट ने एक वर्कशॉप कंडक्ट करी है जो एक राइनोलॉजी वर्कशॉप से कहते हैं, नाक से रिलेटेड सर्जरीज जितनी भी है उनको सिखाने का प्रयास किया गया है। और यही नहीं, हमारे यहाँ नेशनल डेलीगेट के साथ इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी बहुत से आए हैं। और उस दिन जो हम लोग का जो कैडवरिक डिमॉन्स्ट्रेशन था उसमें 1000 लोग अटैच थे ऑनलाइन। तो यानी कि इसकी जो मतलब इसको पसंद काफ़ी किया जा रहा है। और ये हर ऑपरेशन से पहले जब तक कैडवरिक डिसेक्शन से डॉक्टर्स ओरिएंट नहीं होते हैं तब तक एक अच्छा कुशल सर्जन बनना थोड़ा मुश्किल होता है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।